बोलो गीता भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग, संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उसका नाम काम्य कर्म है। जो केवल हम, अब कहने का मतलब है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए प्रेम से पूर्ण दान, या कोई बीमार हुआ उसके लिए यज्ञ, जप, पूजा पाठ करते हैं, या कोई व्रत रखते हैं, या कोई कथा भागवत उस नाम से करते हैं, तो उसका नाम है कर्म कौम। कहते हैं ये पूजा ने, ये तो हमने अपने कर्म कौम के लिए किया है, तो इसीलिए इसको कर्म कौम की संज्ञा दी गई। कर्म कर्म, काम्य कर्म कहते हैं, काम्य कर्म कहते हैं कि अपने काम के लिए जो कर्म करते हैं उसको हम कहते हैं काम्य कर्म। जो अपनी स्वार्थ के लिए या अपने मतलब के लिए जो हम करते हैं उसको कहते हैं काम्य कर्म। और जो ईश्वर की भक्ति है, देवताओं का पूजन है, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। उसको सफलों के फल का नाम त्याग है। जैसे कि माना कि खेतों में बोए हुए बीज का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों संस्कार बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। कहते हैं इसको क्षेत्र कहते हैं। जब समय पे बीजों को बोते हैं उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, वैसे उसमें बोए हुए कर्मों के फल को बीजों का समय पर प्रकट होता है। कहते हैं जिस प्रकार से हम बीज खेत में बोते हैं, समय पर बीजा निकलता है, चाहे हम पहले बो दें या हम बाद में बोएं, लेकिन वो अपने समय से ही निकलेगा, समय से ही अंकुरित होता है। बिना समय के बीजा नहीं जमता, उसमें चाहे पानी डालो, कुछ डालो, और अगर जम भी जाता है तो उसमें कोई चीज़ फलती फूलती नहीं है। और समय आने पर मौसम के हिसाब से ही उसमें फल फूल आते हैं, मौसम के हिसाब से वो फलता फूलता है। इसी तरह है संस्कार जो है, ये बीज है, जो संस्कार दिया जाता है ये बीज है। और ये समय पर, मतलब जब आप हमारे शरीर के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार उसमें सब पहुंच जाता है, तब ये प्रफुल्लित होने लगता है या उसका ज्ञान समझ में आने लगता है। तो यही गीता कहती है, जैसे खेतों में बोए हुए बीज अनेक अनुरूप फल समय पर प्रकट होते हैं, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्म भी संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। कर्मों का फल संस्कार भी समय आने पर, कर्मों का बीजा भी समय आने पर ही प्रकट होता है, समय आने पर भी कर्मों का बीजा फल देता है। इसलिए हमें कर्म करते रहने जाए। ये कर्म क्षेत्र भी हमारा एक बोया हुआ बीजा है, और इसको हम कहते हैं कर्म क्षेत्र। जो हम काम करते हैं, जो हम बीजा बोते हैं, इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। जैसे किसान खेतों में बीजा बोता है तो कहता है मैंने बीजा बोया फसल के लिए, उसी तरह एक फसल ये भी होती है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र के लिए जो कर्म हम करते हैं उसका जरूरी नहीं कि फल हमको तुरंत मिले, आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है। जैसा करेंगे वो हमें समय पर कर्म का फल, बीजा जरूर अंकुरित होगा और उसका फल हमें जरूर मिलता है। ये गीता भगवान कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि जो तुम गीता में देखते हो मेरा रूप, श्री भगवान जी बोलते हैं कि जो मेरा रूप देखा है, वो मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, वो यश सुदर्श है। अर्थात इसके दर्शन, सुदर्श मतलब है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ लोगों को होता है। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। कहते हैं मेरे इस रूप को, जो रूप तुम लोग सत्संग में देखते हो, गीता में देखते हो, ये रूप देखने के लिए तो भगवान भी परेशान होते हैं कि ये दर्शन कैसे मिले। जो रूप तुम लोगों को गीता के द्वारा मिलता है, प्रकट होता है, जानते हो। इसे भगवान कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, वैसा उसका कर्म बनता है, वैसा उसका नाम होता है, वैसे उसका यश होता है, वैसे उसकी कीर्ति फैलती है। तभी तो भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं, निद्रा को जानने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ था।
क्योंकि वो निद्रा को जान गए थे, निद्रा को जीतने वाले बन गए थे। निद्रा को जीतने वाले बनने से, निद्रा को जीतने वाले बनने से अर्जुन का नाम गुणाकेश पड़ा था, इसीलिए उनका नाम गुणाकेश पड़ा था। कहते जो जैसे गुण करता है उसका गुण के अनुसार भी उसका नाम प्रभु रखते हैं और दुनिया में जानने लगते हैं, या जैसे यश फैलने लगता उस नाम से भी जानते हैं। इसी से इनका गुणाकेश नाम भी बोला जाता है। अर्जुन का नाम गुणाकेश निद्रा को जीतने वाले की वजह से पड़ा था। प्रभु कहते हैं कि कीर्ति आदि से 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। कीर्ति आदि से 7 देवताओं की स्त्रियों और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से भगवान की विभूतियां हैं। सभी प्रकार से ये भगवान की विभूतियां हैं, भगवान के ही प्रकार हैं। कहते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार के भगवान को स्त्री न जानने वाले से होता है, प्रभु कैसे जानता नहीं जानता समझ पाता, उसी प्रकार जिस प्रकार से आदमी कितना समझ पाता है कितना नहीं समझ पाता, उसके 2 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार नाग और सर्प, ये 2 प्रकार की सर्पों की जातियाँ, एक होता है नाग और एक होता है सर्प। तो कहते नाग है, सर्प है, नहीं, नाग और सर्प ये दोनों अलग अलग है। सर्प अलग है और नाग अलग है, इनकी जाति दोनों अलग, नाग की जाति अलग है और सर्प की जाति अलग है। उसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी भी अलग अलग प्रकार से समझ में आते या होते हैं। भगवान कहते हैं जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वो सब भावना की माया है। कहते जो दृश्य मात्र संसार है वो सब माया तो केवल भावना की है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं। ये जानना तो तत्व से जानना ही है। कहते तमाम प्रकार से पूजा होती है, लेकिन वासुदेव भगवान ही वाकई में सभी वेदों को जानने वाले हैं, परिपूर्ण हैं। इन्हीं के द्वारा सभी की रचना हुई है। इन वासुदेव के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनका नाम भगवत प्रमाणा है। कहते हैं इन्हीं वासुदेव के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया, त्याग करते हैं, इनकी भजन में लगते हैं, उन्हीं का नाम सत भगवत प्रमाणा है। कहते वही सच्चे माने में समर्पित शिष्य बनते हैं, अच्छे लोग बनते हैं, गुणी बनते हैं, अच्छे कर्म वाले बनते हैं। भगवान कहते हैं कि अनादि उसको कहते हैं जो कि आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। कहते हैं अनादि वो है जो आदि रहित हो एवं वो सबका कारण हो। आदि अनादि कुछ भी हो परंतु वो सबका कारण हो, सबकी वजह हो, उसको कहते हैं अनादि। कहते हैं सर्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने वाले का नाम त्याग है। जो सभी प्रकार के धर्मों से प्रकाकर आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। कहते सब प्रकार से घूम फिर कर त्याग करके जो हम एक गुरु पकड़ते हैं या एक ज्ञान पकड़ते हैं, एक चीज़ पकड़ते हैं, उसको हम त्याग कहते हैं। जैसे सोने को फूका जाता है, गलाया जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद जो एक आभूषण बनता है उसको कहते हैं त्याग। वो एक त्याग करके एक शरीर पे कितनी जगह से उत्पन्न हुआ है। या एक गेहूँ खेत में बोया जाता है, कहते हैं उसको कितनी चोटें लगती, उसको बोया गया, जमा, उसकी गुड़ाई हुई, उसकी जुताई हुई, उसके बाद वो तोड़ा गया, उसके बाद वो फटका गया, पीटा गया, फिर पीसा गया, कितनी लगी, फिर उसकी कितनी जली, तावे पे पड़ी तो जली, फिर रोटी सिकी तो भी वो जली। लेकिन जब रोटी जलने के बाद उसका भगवान का भोग लगता है तो वो रोटी क्या कहती है, गेहूँ क्या कहता है, कोई बात नहीं, मैंने इतने तो कर्म सहे तब सहे, लेकिन इतनी चोटें सहने के बाद अब मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कि मुझे भगवान का निवाला मैं बनी हूँ। अब भगवान का निवाला बना तो मनुष्य का निवाला बना। मनुष्य भी जीवित मनुष्य तो जीता जागता प्रमाण है ईश्वर का। तो कहते जब मैं निवाला बनता हूँ, रोटी कहती है, गेहूँ कहता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं किसी को संतुष्टि दे रही हूँ। उसी का नाम तप है। तो इसने कितने तप करते हुए, कहते जो बहुत तप करने के बाद चीज़ तैयार होती है उसका या बनता है उसको तप कहते। कितना गेहूँ सहने के बाद उसकी रोटी बनती है और प्रभु का निवाला बनती है, तो उसका ये तप देखो कितना तपने के बाद में बनती है। इसी तरह से इंसान बहुत तपने के बाद, जो त्याग करने के बाद एक जगह पे स्थिर होता है, उसको हम तप कहते हैं।
कहते हैं। हम तब कहते हैं साधारण रूप से ये गीता भगवान की भाषा है, ये गीता भगवान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। इसी से भगवान कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण भूतों के सबके मुख वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों का मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं हो सकता। ना मुश्किल, ना कहते जो मुझे हर तरह से प्रभु के रूप में देखता, हर समय याद करता, तो ना वो मैं उसके लिए अदृश्य हूँ, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता। मैं ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकता। ऐसी गलती व्यक्ति की गलती को मैं सदैव माफ़ कर देता हूँ, कभी ध्यान में नहीं लेता। भगवान कहते हैं क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भव्य से स्थित रहने वाला नाम ज्ञान योग है और जिसका इसी से संन्यास, संख्या योग आदि कर्म नामों से कहा गया है। इसका मतलब ये होता है, इसका फल ये होता है और असंख्य को तो त्याग कर भगवदानुसार केवल भगवत समझ बुद्धि से कर्म करने वाले का नाम निष्काम है, कर्म योग है। इसी से सत्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्भ कर्म, मधर्व कर्म, मत्स्य कर्म आदि नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जिन अवस्थाओं को प्राप्त हुए पुरुष के धर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। जब हम किसी फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाते हैं, अपने विचार नहीं मिला पाते हैं, अपना कार्य प्रपूर्ण नहीं कर पाते हैं, अपनी आत्मा में समझ नहीं पाते हैं, उसका नाम है निष्कर्मता। इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और अशक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है। कहते वो बुद्धिमान मनुष्य है जो सभी चीज़ों को त्याग कर फलों को न सोचता हुआ असत्य त्याग कर केवल भगवत कर्म करता। जो कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, महान व्यक्ति है जो किसी कर्म की इच्छा ना करते हुए कि हमें ये मिल जाएगा, पूजा करेंगे हमें ये मिल जाएगा, किसी कर्म की चीज़ की इच्छा ना करते हुए कर्म करता है, पूजा करता है, त्याग करता है, सत्संग करता है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं और वो अपने कर्म तक अवश्य पहुंच जाता है, क्योंकि वो किसी चीज़ की लालसा नहीं रखता है। इसलिए भगवान उस पर जल्द अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं या उसको अपने कर्म तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि वो किसी एक कामना से नहीं गया। जब कोई भगवान से एक चीज़ नहीं मांगता है तो भगवान उसको सभी चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन जब भगवान से कोई एक चीज़ मांगता है कि भगवान हमें ये चीज़ दे दो, तो भगवान वो चीज़ देते हैं। फिर दूसरी चीज़ मांगता है तो भगवान कहते हैं, जब वो परेशान होता है तो भगवान कहते हैं तुमने तो हमसे यही चीज़ मांगी थी। इसी से कहते हैं जो किसी चीज़ की कामना न रखते हुए भगवान से पास जाता है, भगवान उसको सभी प्रकार से परिपूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य फल और शक्तियों को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, समझदार आदमी होता है, वो किसी चीज़ की लालसा न रखते हुए सभी चीज़ों आसक्तियों को त्याग कर केवल भगवत काम करता है, केवल भगवान की शरण में भगवान की पूजा आराधना करता, सत्संग करता है बिना किसी लालसा की बुद्धिमान व्यक्ति। कहते हैं कि भगवत गीता का महत्व कोई वाणी द्वारा करने के लिए किसी में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें परिपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा समझने से ही, पढ़ने से ही समझ में आ जाती है, पर ये किसी के मुख से जब ज़्यादा सुनी जाती है, सत्संग किया जाता है, तब हमें ये ज़्यादा समझ में आती है। कहते हैं गीता को हम कभी अपने मुख से, वाणी से पूरा सुना नहीं सकते, पूर्ण नहीं करते। और गीता ऐसी चीज़ है, इसको हम रोज़ प्रतिदिन सुनते हैं। वही अध्याय अगर हम दोबारा सुनते हैं तो हमको और नया लगता, वही अध्याय हम दोबारा सुनते हैं हमें और नया लगता। इसको हम कितनी बार भी इसका अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, ये हमें सदैव नई प्रतीत होती है। इसी से कहते हैं गीता सुनीता कर्म
करने योग्य। कहते गीता इतनी सुंदर है कि सभी के कर्म करने योग्य है। ये किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आशय का व्यक्ति गीता को पढ़ सकता है, श्रवण कर सकता है, सत्संग कर सकता है और इसकी आराधना कर सकता है। इसके लिए किसी जाति वर्ण का अलग से होना अनिवार्य नहीं है। गीता सभी के लिए है। गीता का ग्रंथ सभी लोगों के सुनने और सत्संग करने के लिए बनाया गया है। कहते हैं इसी गीता जी को भगवान विष्णु जी ने मुखरविंद से निकली हुई है। भगवान जी के मुखविंद से सीधी निकली हुई गीता है। इसको कोई भी इसका अध्ययन श्रवण कर सकता है। इसको भजन के माध्यम से भी गीता का ज्ञान बहुत सुंदर लगता है। जिस प्रकार से गीता को देखो, जिस प्रकार से सुनो, उसी प्रकार से गीता बहुत सुंदर है। गीता भजन के माध्यम से गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, गोवर्धन को पुण्यवाया है। उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, गोवर्धन को पुण्यवाया है। उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, गोवर्धन को पुण्यवाया है। मनमोहन मुरली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। उन द्रौपदी का मान बढ़ाया है, उन्हें द्रौपदी का मान बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। द्रौपदी का मान बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। पांडवा का मान बढ़ाया है, पांडवा का मान बढ़ाया है, मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने उन्हें नरसिंह का मान घटाया है, उन्हें नरसिंह का मान घटाया है, नंदी का मान बढ़ाया है। नरसिंह का मान घटाया है, नंदी का मान बढ़ाया है, का मान बढ़ाया है। मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। जो गंगा जल में नहाता है वो अपने पाप बहाता है। जो गंगा जल में नहाता है वो अपने पाप बहाता है। जो गंगा जल में नहाता है वो अपने पाप बहाता है, वो अपने पाप बहाता है। राधा का चीर चुराया है मनमोहन मुरली वाले ने। राधा का चीर चुराया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। जो राधे राधे जपता, जो राधे राधे जपता है वो भव से पार उतरता है। वो राधे राधे जपता है
वो भव से पार उतरता है। जो राधे राधे जपता है वो भव से पार उतरता है। वो भव से पार उतरता है। हमें सत्य का राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। हमें सत्य का राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। सत्य का राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले। कहते भजन के फिर देखिए, गीता मनमोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है, हमें सत्य की राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता हमें सत्य के मार्ग पर ले जाती है, इसलिए गीता का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। और आप आज सभी को गीता का ज्ञान होना चाहिए और गीता सभी को पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। बोलो गीता भगवान की जय। जय श्री राधे। गीता भगवान की जय।